संत हमेशा गोविंद के ही गुण गाते हैं, अपने से नहीं जोड़ते, जो भी उनके पास आता है उसे सीधे भगवान से जोड़ते हैं। ये संतों की मूल पहचान है। इसलिए माताजी संतों के माध्यम से बड़ी सरलता पूर्वक आप भगवान के साथ जुड़ सकते हैं। बोले बेटा भक्त कितने प्रकार के होते हैं? कपिल भगवान कहते हैं जो केवल मंदिर की मूर्ति में ही भगवान को मानते और जानते हैं वो सामान्य भक्त कहलाते हैं, पर संतों में भी साक्षात प्रभु का ही दर्शन करते हैं वो मध्यम कोटि के भक्त होते हैं, और जो मानव मात्र में उसी परमात्मा का दर्शन करते हैं वो उत्तम कोटि के भक्त कहलाते हैं। और पशु पक्षी कीट पतंग में भी जो परमात्मा के दर्शन कर लेते हैं वे उत्तमोत्तम सर्वोत्तम भक्त कहलाते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। कहना बड़ा सरल है, पर क्या हम सब में सिया राम का दर्शन कर पाते हैं? भले ही ये चौपाई क्यों ना पढ़ रहे हो, गा रहे हो, उसी वक्त कोई कुत्ता घुसाया तो 1 मिनट में लाठी ठोक देंगे, कमर तोड़ देंगे और मुंह से यही कहेंगे करो प्रणाम जोर जुग पानी, सिया राम मैं सब जगह जानी। तो गाना अलग बात है, उस स्थिति में पहुंचना, वह दृष्टि पाना बहुत ऊंची कक्षा की बात है। इसलिए कक्षा देखो, जिस विद्यार्थी का आज ही स्कूल में एडमिशन हुआ है, जो आमाने अनार भी लिखना और पढ़ना नहीं जानता, पर एडमिशन हो गया, तो जब प्राचार्य से पूछा जाए कि आपके विद्यालय में कितने छात्र, उसने कहा 700, तो 700 में उसका भी नाम आ गया जिसका आज ही एडमिशन हुआ है, जो अभी एक अक्षर लिखना भी नहीं आया, पर एडमिशन हो गया तो छात्र उसका भी नाम पड़ गया, छात्रों में गिनती उसकी हो गई। उसी प्रकार जो न भगवान के विषय में कोई जानता है, न उसको कुछ ज्ञान है, पर मंदिर में आके ठाकुर जी को प्रणाम भर कर लेता है तो भक्तों की गणना में उसका नाम आ गया। सिर्फ एक अगरबत्ती लगा देता है या दीपक जला के प्रणाम कर देता है तो भक्त तो हो गया। ये अलग बात है, वो प्राइमरी का भक्त है, प्रवेश का हुआ। तो कक्षा बढ़ानी चाहिए, पहले मूर्ति में श्री विग्रह में भगवान को देखना आ जाए, फिर संतों में देखना आ जाए, फिर मनुष्य मात्र में देखना आ जाए, तब कीट पतंग सूकर कुकर में भी भगवान के दर्शन होने लगे, और तब जाके तुम ईमानदारी से कह पाओगे सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। तो एक कक्षाएं हैं भक्तों की भी। अष्टांग योग का वर्णन किया है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। शुचौदेशे प्रतिष्ठाप्य विजितासनमासनम। पवित्र भूमि पर बैठ के ध्यान करना चाहिए। भूमि का प्रभाव मन पर पड़ता है। यदि भूमि दिव्य है तो आपका मन बड़े आराम से ध्यान में लगेगा, और भूमि रजोगुण तमोगुण से व्याप्त है तो आपका मन चाहते हुए भी नहीं लगेगा, प्रयास करने पर भी मन नहीं लगेगा। इसलिए तीर्थों की महिमा है, देवस्थलों की इसलिए महिमा है क्योंकि तीर्थस्थल में देवस्थल में भूमि की दिव्यता होती है। किसी के घर चोरी हो जाए तो पुलिस वाले आते हैं, और पुलिस वालों के पास एक कुत्ता होता है जो सूंघ करके पता लगा लेता है चोरी का। तो चोर आया, चोरी करके भाग गया, फिर भी अपनी गंध छोड़ गया, और उस गंध के ही सहारे कुत्ता उस तक पहुंच सकता है। तो जब कुछ पल के लिए चोर आ गया, वो भी अपनी गंध छोड़ गया। तो जहां पर संतों ने भजन किया है, तप किया है, और बरसों तक किया है, और बरसों से कर रहे हैं, उस भूमि में उनके दिव्य परमाणु कितने व्याप्त होंगे। आपको हमको दिखाई भले नहीं पड़ेंगे, परंतु किसी भूमि पर जाके आपको सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होगा कि जहां जाकर के एक अपूर्व आनंद की अनुभूति होने लगती है स्वतः। तब जान लो सकारात्मक ऊर्जा जहां अनुभव में आवे
कोई सिद्ध संत ने तप किया है, इसलिए वहां के परमाणु में दिव्यता है। और कहीं कहीं के इतने नकारात्मक परमाणु होते हैं तो वहां जाकर के अपने आप ही मूड खराब होने लगता है। चाहे जितनी आप चमक धमक बना लीजिए, चित्त को चैन नहीं मिलेगा। इसलिए भूमि का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है साधना क्षेत्र में। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांतस्थेन गदा भृतः, जिनके हृदय में हरि प्रकट रूप से विराजते हैं, जैसे हनुमंतलाल जी जिनके हृदय में राम जी प्रकट हैं, बसई राम सर चापधर, ऐसे जिन संतों के हृदय में साक्षात प्रभु विराजमान हैं, वो संत जहां विराजमान हो जाएं वही तीर्थ बन जाता है। और ऐसी तीर्थ भूमि में जब आप जाओगे तो आपका मन भी सकारात्मक ऊर्जा से भरेगा और भजन का मन बनेगा। इसलिए पवित्र भूमि का बड़ा महत्व होता है।